अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑसिलेशंस। ये 11th क्लास और एज वेल एज़ नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नीट में इसमें से हर साल 2 से लेके 4 क्वेश्चंस आते हैं। सो अब बिना देर किए हुए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन कहा जाता है जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, उस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेशन। लाइक एक पेंडुलम है, एक रिजिड स्पोर्ट पॉइंट से के पास बंधा हुआ है। जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के रिगार्डिंग उस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट है जो टर्म्स है। फर्स्ट वन इज दैट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम इंटरवल जब एक बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करेगी, उस टाइम इंटरवल को बोला जाता है टाइम पीरियड। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन ऑफ ए बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड एंड इट्स डिनोटेड बाय टाइम, इस बनोटेड बाय कैपिटल लेटर टी और इसका एसआई यूनिट है सेकेंड। एंड अनदर वन इज दैट्स सेकेंड टर्म, दैट्स फ्रीक्वेंसी। Frequency, number of oscillations completed by an oscillating body in 1 second। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय लेटर म्यू एंड इट्स एसआई यूनिट जो इसका है दैट्स हर्ट्स। एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, याद रखना, ठीक है। और जो कंडीशन एसएचएम के लिए बनती है, एसएचएम के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन बनती है, एसएचएम नेसेसरी कंडीशंस जो एसएचएम परफॉर्म करने के लिए होती है, पहली फोर्स जो होना चाहिए वो ऑफ द फॉर्म एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वायर एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स, acceleration is equal to minus k by m into x। thus acceleration further हम लिख सकते हैं d2x by dt square, d2x by dt square where k by m minus k by m x, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं जब d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ये यहाँ आएगी ये टर्म k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, k बाई m इंटू 0। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी यहाँ पे इसको बोला जा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी किसकी, मोशन। जो एसएचएम परफॉर्म कर, जब भी कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगी उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। वायर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर बराबर है के बाई एम, ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा को हम फर्दर लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। एंड जो टाइम पीरियड यहाँ से निकलेगा t विल बी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, बहुत बार यूज़ होगी और रिपीट होगी, याद रखना, ठीक है। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। एज अर्लियर हमने यहाँ पे पढ़ा जो
d2 acceleration is equal to माइनस के बाई एम। ए इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू के बाई एम को हमने बोला है रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से एंगुलर। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हम बोलते हैं कि कब पार्टिकल एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जब एक बॉडी टू एंड फ्रो करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिगार्डिंग। और उस वक्त क्या होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट को। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए किसको, डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होनी चाहिए। उस वक्त हम बोलते हैं कि एक बॉडी क्या करती है, क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम। ठीक है। और अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो सोल्यूशन मिलता है वो होता है बराबर x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। a sin of omega t plus phi, x is equal to a sin of omega t plus phi, where x is displacement, where x जो है x क्या है, लोकेशन है, डिस्प्लेसमेंट x is displacement, दैट्स a is amplitude। एम्पलीट्यूड बोला जाए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency, angular frequency and जो angular frequency where phi is initial phase एंड ओमेगा टी प्लस फाई जो है उसको बोला जाता है ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। इस पूरी टर्म को बोला जाता है फेज। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लो अगर एक बॉडी जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कहाँ से करती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी स्टार्ट करेगी ऑसिलेटिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस वक्त जो होगी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बनेगी वो बनी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। याद रखना, जब भी बॉडी कहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से equilibrium position, when a body starts oscillating from equilibrium position, उस वक्त जो बॉडी की जो इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर बॉडी ने कहाँ से स्टार्ट किया, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये मान लो ये मेन पोजीशन है, बॉडी यहाँ राइट एक्सट्रीम पोजीशन से कर रही है, यहाँ पे मान लो राइट एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन। और उस वक्त जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, when a particle or body starts oscillating from right extreme position, उस वक्त जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली अब अगर बॉडी, थर्ड केस बनेगा, अब अगर बॉडी कहाँ से ऑसिलेट स्टार्ट करे, ऑसिलेट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, उस वक्त जो इक्वेशन बनेगी वो होगी माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। इम्पॉर्टेंट है, पार्टिकल या बॉडी अगर
कहाँ से स्टार्ट करेगी ऑसिलेशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है से, तो उस वक्त ये कंडीशन, ये इक्वेशन बनेगी। पार्टिकल अगर एसएचएम में है उस वक्त पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक कंडीशन परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, उस पर जो फोर्स होना चाहिए वो ऑफ द फॉर्म माइनस की एक्स होना चाहिए, या जो उसकी इक्वेशन है डिफरेंशियल d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वो होनी चाहिए 0, या उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऑफ द फॉर्म, उसकी इक्वेशन होनी चाहिए ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब अगर आपके पास होगी इक्वेशन, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, आप सिंपली, आपसे बोला जाएगा कि आप क्या करो, फाइंड बोला जाएगा आपको एक एम्पलीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है, फेज। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर आपके पास इक्वेशन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड इसका बोलिए और फेज, सो डायरेक्टली आप पुट नहीं करेंगे। आप, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाऊँ नीट के लिए, सिंपल याद रखो, सिंपली बात को याद रखो, उस वक्त जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो इक्वेशन दी होगी एक्स इज इक्वल टू दिस, या उसका जो कोफिशिएंट होगा साइन ऑफ ओमेगा टी का और कॉस ऑफ ओमेगा टी का, सिंपली उसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट उसके पहले उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा बराबर वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए एम्पलीट्यूड जो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो फाई होगा उस वक्त फेज जो होगा बराबर वो होगा बराबर tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, या सिंपली tan ऑफ फाई विल बी इज इक्वल टू बी बाई ए, रेशो ऑफ बी बाई ए। सिंपल आपसे एक हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपके पास होगा क्वेश्चन y इज इक्वल या x इज इक्वल, सिंपली x इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, आपको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड निकालिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड में सिंपली इक्वल टू अंडर रूट 2, ये होगा एम्पलीट्यूड। और उस वक्त जो tan फाइव होगा बराबर, फाइव किसके बराबर, tan इनवर्स ऑफ बी बाई 1/1, 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स ऑफ 1/1, और सिंपली जो उस वक्त जो होगा क्या बराबर, सो tan इनवर्स ऑफ 1/1 या tan ऑफ 1 कब होता है, π/4। सिंपली द आंसर विल बी, एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट 2 एंड फाई विल बी π/4, और जो इक्वेशन बनेगी, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी वो होगी अंडर रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू कितना आ गया, π/4। सिंपली ये बन गई इस वक्त डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। सिंपली अब जो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जो है उसके वेरिएबल्स, लोकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है बराबर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सिंपल। सेकंड वन विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होती है, वेलोसिटी होती है बराबर v इज इक्वल पढ़ोगे डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपली जो ही हम डिफरेंशिएट करेंगे किस होती है बराबर डिफरेंशिएशन किसकी, डिस्प्लेसमेंट की।
जो हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जो हमें मिलेगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो वेलोसिटी होगी बराबर ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सिंपल से ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आएगा बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी होगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ द टॉप ओमेगा टी प्लस फाई, वो आएगा ओमेगा। तो पूरी टर्म बन गई ये। अब अगर हम इसे किस में, ये जो इक्वेशन बन गई ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। दिस वन इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसके बदले में लिख सकता हूँ ओमेगा ए कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, और उसको जब मैं मॉडिफाई करूँगा सो फाइनल इक्वेशन विल बी वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज पोजिशन डिपेंडेंट। दिस इक्वेशन इज पोजिशन डिपेंडेंट। दिस इक्वेशन इज पोजिशन डिपेंडेंट। पोजिशन डिपेंडेंट, पोजिशन डिपेंडेंट। ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट मीन पोजिशन। जब बॉडी एक मीन पोजिशन पे होगी, एट मीन पोजिशन, जब बॉडी मीन पोजिशन पे होगी, कहाँ पे होगी, मीन पोजिशन पे, उस वक्त मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो, या पोजीशन उस वक्त क्या होगा, ज़ीरो। x विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो, x विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वेलोसिटी क्या बनेगी, v विल बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 सेकेंड, क्या हो गया इसको, v विल बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी विल बी सिंपली जो ओमेगा टी, और उस वेलोसिटी उस वक्त क्या होती है, वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, जब बॉडी मीन पोजीशन पे, वी मैक्स से हम डिनोट करते हैं, ओमेगा इंटू एक्स ज़ीरो है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी एक्सट्रीम, उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया होगा वो होगा मैक्सिमम उस वक्त, उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम। एक्स विल बी इज इक्वल टू, या प्लस माइनस ही होगा, और राइट एक्सट्रीम प्लस होगा, अगर लेफ्ट एक्सट्रीम की ओर गया होगा तो माइनस होगा। सो सिंपली वेलोसिटी उस वक्त क्या बनेगी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, v विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। वेलोसिटी की बॉडी कहाँ पे ज़ीरो होती है, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है, वेरिएबल है, वो है एक्सेलरेशन। वो किसके बराबर होती है, a विल बी डी वी पे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी को, अपॉन डिफरेंशिएटिंग velocity we will get a will be minus a omega square we will get, थोड़ा सा बड़ा लिखने, ठीक है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये वाली इक्वेशन फिर से कौन सी है, टी डिपेंडेंट। ये भी किस पे करेगी,
डिपेंड टाइम पे, टी डिपेंडेंट, ये भी टाइम पे डिपेंड करेंगी। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ए विल बी इज इक्वल माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के बदले हम पुट कर सकते हैं एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एट फर्स्ट जो है मैंने बोला था कंडीशन फॉर एस एच एम, वहाँ पे मैंने ये इक्वेशन डेराइव की थी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बॉडी की एक्सेलरेशन अगर मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन बॉडी एक्स विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी ज़ीरो। एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़ीरो है, मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन x will be plus minus of a, so acceleration will be minus omega square a, ठीक है। ये होगी a max, maximum acceleration। so we will move to next जो क्वेश्चन है। अब एक पार्टिकल बोला एक पार्टिकल ऑसिलेट कहाँ से स्टार्ट करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, दिस वन। ये मान लो एक पार्टिकल है, इसने कहाँ से स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये पॉइंट वो है, 1 सेकेंड। मान लो ये कोई एक पेंडुलम है, इसकी इक्विलिब्रियम पूछें, यहाँ से ये ऑसिलेट स्टार्ट करता है, ऑसिलेटिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड द टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है जो ये पार्टिकल टाइम लेगा कहाँ से कहाँ जाने में, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में। और सेकंड पार्ट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a/2 तक, और और थर्ड पार्ट विल बी फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम जाने में। पहले ये बोलता है, पहले हमें क्या करना है, जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स विल बी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइव विल बी ज़ीरो फ्रॉम इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पार्ट में पहले वो था इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो फाइव विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इक्वेशन विल बी जो मॉडिफाई होगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टार्ट कर। पार्ट फर्स्ट विल बी, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये जाता है कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन, उस वक्त जो ये पूरा एम्पलीट्यूड जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, वो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। सो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1, हम इसे नाम देंगे x इज इक्वल टू ए। सो आवर इक्वेशन विल मॉडिफाई, ए विल बी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, ए एंड ए विल गो ऑफ। सो 1 विल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन का वैल्यू कब 1 होता है, साइन का वैल्यू कब 1 होता है, जब साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी। सो ओमेगा टी π/2 विल बी इज इक्वल टू ओमेगा टी विच इम्प्लाई ओमेगा टी। इसको मैं पुट कर सकता हूँ, π/2 विल बी ओमेगा के बदले में लिख सकता हूँ 2π/t, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, पाई एंड पाई विल गो ऑफ, पाई एंड पाई विल गो ऑफ एंड स्मॉल t will be is equal to t/4। कहाँ से, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लेगा, t/4। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि अब टाइम पीरियड गिवन है, बॉडी कंप्लीट करती है ऑसिलेशंस 12 सेकेंड्स में, सो आप निकालिए इक्विलिब्रियम, बॉडी को इक्विलिब्रियम से जाना है कहाँ तक, एक्सट्रीम में। आपको टाइम निकालना है 12/4, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय 4, दैट विल बी 3 सेकेंड्स। एंड सेकंड पार्ट में बोला गया है, जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है, अब सेकंड पार्ट में जो बोला गया है, बॉडी कहाँ से जाती है, इक्विलिब्रियम से हाफ ऑफ
हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ये डिस्टेंस कवर करता है, a/2 will be equal to a sin of omega t. A and a will go off, so 1/2 will be is equal to sin of omega t. 1/2 का वैल्यू कब होता है साइन का? 30 पे, that will be sin of π/6. So sin of π/6 will be is equal to sin of omega t. Sin of omega t, so π/6, so omega t will be is equal to π/6. π/6 will be is equal to π/6 is equal to ओमेगा के बदले में लिख सकता हूँ 2π/t into small t, so which implies that t will be is equal to t/12. अब बॉडी कहाँ से जा रही है? उस बॉडी जा रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। और तो अब तीसरा प्रश्न है वो बोल रहा है कि अब बॉडी कहाँ से जाए? a/2 एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम। अब बॉडी जा रही है a/2 से a, हमने पहले निकाला था a, इक्विलिब्रियम से a तक कितना टाइम लगता है? t/4, और इक्विलिब्रियम टू a/2 t/12। सो अब हम इसमें से निकालेंगे ये वाला टाइम, तो वो टाइम जो वहाँ से जो टाइम का वैल्यू निकलेगा वो होगा टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू एक्सट्रीम। that time will be t/4 minus t/12. so multiplying by 3 12 will be that will be 2t/12, that will be t/6. वो टाइम किसके बराबर है? t/6. सो ये हो गया ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अब बोलता है कि एक पार्टिकल वो SHM एग्जीक्यूट करता है, एम्पलीट्यूड कितना है? गिवन जो एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एट द मीन पोजीशन the velocity of the particle is 10 centimeter per second. मीन पोजीशन पे जब ये है उस वक्त की वेलोसिटी कितनी है? the distance of the particle from the mean position when its speed becomes, ये बोल रहा है जब इसकी स्पीड कितनी बनेगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन पोजीशन से, उस वक्त ये कितना दूर होगा? पहले बोलता है पार्टिकल SHM करता है, उसका मैक्सिमम जिसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। मीन पोजीशन पे जब बॉडी है उस वक्त जो वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और हमें निकालना है डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना दूर होगा ये, जब इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी या स्पीड कितनी बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गिवन जो है इसने दिया है एम्पलीट्यूड, गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीन पोजीशन पे हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और किसके बराबर होती है? वो होती है Vmax। मीन पोजीशन पे जब बॉडी वो होती है बराबर ओमेगा इंटू ई। इसने दिया है ऑलरेडी जब बॉडी मीन पोजीशन पे है उस वक्त कितनी वेलोसिटी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ओमेगा नहीं दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है। सो ओमेगा किसके बराबर है? वो आएगा 2 to the 4 2 5 से 10, दैट विल बी 5/2, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है? जब बॉडी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही होगी ये कितनी दूर हैगी मीन पोजीशन से? सो हमें डिस्टेंस, सो वी विल बी यूजिंग कौन सी इक्वेशन? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्यों? कि इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पे जब ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा होगा, ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला है 5/2, एम्पलीट्यूड गिवन है 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उस वक्त कितनी डिस्टेंस हो, कितना दूर होगा? 5 and 5 will go off. So 2 will be is equal to under root of
4 square minus x square. So 4 will be is equal to 4 centimeter square will be 16. That will 416 minus x square. So x square will be 416 x square will be is equal to 16 minus 4, that will be 12, and so x will be is equal to जो डिस्टेंस होगी वो होगी √12 सेंटीमीटर्स. इतना दूर होगा ये मीन पोजीशन से जब इसकी स्पीड होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. सो ये था. द डिस्प्लेसमेंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है कि डिस्प्लेसमेंट नीट 2019 का क्वेश्चन है. जो डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हर उसका दिया हुआ है y इज इक्वल टू a0. उसका दिया हुआ है y इज इक्वल टू a0 प्लस a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस b कॉस ऑफ ओमेगा t a0. तो हमने पढ़ा था जब इस वक्त इस टाइप की इक्वेशन होगी जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड विल बी सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिंपल सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट विल बी इट्स आंसर ऑप्शन सी. Option C will be the answer. Option C. Simple. और ऑप्शन C. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एक कंप्लीट ऑसिलेशन या वाइब्रेशन. जब एक पार्टिकल कंप्लीट करता है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. एवरेज वेलोसिटी मान लो एक पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा. सो कंप्लीट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ वापस. सो अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट करता है. अगर मेन पोजीशन स्टार्ट किया ये अल्टीमेटली मेन पोजीशन पे ही वापस आएगा. सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा 0. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. सो आंसर विल बी 0. ये भी नीट 2019 में पूछा गया था. सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी द 0. सिंपल. एक और क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था नीट 2000 एक पेंडुलम जो है जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि एक पेंडुलम है वो लटका हुआ है. रूफ जो है सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग है उसके रूफ से लटका हुआ है और फ्रीली मूव कर रहा है टू एंड फ्रो लाइक ए जैसे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज द पेंडुलम एट ए डिस्टेंस. जब ये मीन पोजीशन से कितना दूर है, एक्सेलरेशन जो है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. जब ये कितना दूर है मीन पोजीशन से 5 मीटर्स. सो टाइम पीरियड हमें टाइम पीरियड निकालना है. सो गिवन जो है जो इसमें दिया है क्वेश्चन में दैट एक्सेलरेशन इज, ये मान लो एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो. ये जब 5 मीटर की दूरी पर होगा, 5 मीटर की दूरी पर, उस वक्त जो एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और जो डिस्टेंस दी हुई है 5 मीटर्स पर सेकंड की दूरी पर, 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो होगी बराबर 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. हमें टाइम पीरियड निकालना है सिंपली. ये नीट 2018 का क्वेश्चन है. एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. सो टाइम अगर हम इसका मॉड लेंगे तो एक्सेलरेशन होगी बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है. टाइम इज नेवर नेगेटिव. ए एक्सेलरेशन 20 गिवन ओमेगा स्क्वायर वाई. जब 5 मीटर की दूरी पर है
होगा तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन 25 वन ज़ार 5 5 4 ज़ार इतना तो आता होगा। ओमेगा विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर, वहाँ जाएगा रूट बने रूट एंड सो 2 पाई बाई टी विल बी इज इक्वल टू 2 एंड 2 विल गो ऑफ टाइम पीरियड। इसको कितना टाइम लगेगा पाई एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पोजीशन की ओर, फिर जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम से ना। सो टोटल टाइम जो दैट विल बी पाई सेकेंड्स, that will be pi seconds. This is the correct option. This is the correct option. So what will be our next we'll be discussing the graphs. हमने अभी तक पढ़ी जो variables उनके graphs, graphical representation पढ़ेंगे हम, ठीक है। so graphs पहले position displacement का वो किसके बाद a sin of omega t प्लस 5 साइन ऑफ ओमेगा टी। जब मीन पोजीशन स्टार्ट करेगा जो इसका जो ग्राफ आएगा वो साइन करो की तरह होगा, लाइक दिस स्टार्टिंग एट 0, दिस टाइम विल बी t by 4 seconds, that will be t by 2 at the center of 3t by 4 and so complete time period। ये जो होगा कैपिटल E, दिस विल बी माइनस E। सिमिलरली जो कौन सा ग्राफ होगा सेकेंड वेलोसिटी का, वेलोसिटी हमने पढ़ा था ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो ओमेगा ए होगा और जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, दैट विल बी सिंपली ये मान लो ऐसे, दैट विल बी कौन सी कर्व होगी वो होगी कॉस की जो कर्व होती है, कॉस का जो ग्राफ होगा t/4 t/2 एंड 3t/1 t एंड सो फाइनल विल बी वो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग ग्राफ कैसा आएगा, एक्सेलरेशन किसके बारे में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, दैट विल बी वंस अगेन एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ साइन करो जो हमने पढ़ा था। सो हमने पढ़ा था जो अभी तक। और अब जो बात होगी वो होगी एनर्जी ऑफ SHM, एनर्जी ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी ऑफ SHM, एनर्जी ऑफ SHM। So potential energy first will be potential energy will be is equal to 1/2 kx square, force constant into this, ठीक है। this equation is position dependent 1 by जो एनर्जी SHM की जो है उसमें पहले है पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इज इक्वल 1/2 kx स्क्वायर। दिस इज पोजिशन डिपेंडेंट इक्वेशन। सो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे हम ए साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। दिस विल बी द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट। एंड जो कौन सी हुई काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। काइनेटिक बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। सो वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5। ये टाइम डिपेंडेंट है एंड जो होगी कौन सी पोजिशन डिपेंडेंट दैट विल बी इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली ये इक्वेशंस है और जो ग्राफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वो कैसा होगा वो भी हम ड्रा करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी सिंपली
दैट्स विल बी लाइक दिस। जो ये वाला को ये होगी काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है, जो काइनेटिक बोथ वो रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ t/2। ये माइनस से प्लस है। ठीक है, t/2। सो अगर पार्टिकल एक ऑसिलेट करता है, उसके लिए जो बनती है, जो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी म्यू एंड टाइम पीरियड इज t। और जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जब, और इसी पार्टिकल के लिए अगर जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 2s म्यू एंड t/2 विल बी द टाइम पीरियड। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोथ रिपीट वो टाइम पीरियड, किस पीरियड, t/2। और पार्टिकल के लिए जब वो करती है रिपीट टाइम इज इक्वल टू t, जो एनर्जी रिपीट करती है वो एट अ टाइम इंटरवल ऑफ t/2, टाइम इंटरवल ऑफ t/2, टाइम इंटरवल ऑफ t/2। सो दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग इट। एंड जो हम क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो होगा एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देन ऑसिलेटिंग सिस्टम्स कुछ है वो स्टडी करेंगे। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन और दैट विल कंप्लीट आवर चैप्टर। और उसके बाद हम एक और सेशन करें जिसमें हम टोटल सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।